हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा निकाली गई प्रमाणित रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से वेरियस पोस्ट के लिए रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें खास तौर से जिन कैंडिडेट्स के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है उन कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें अपन बात करें तो जनरल मैनेजर से लेकर जूनियर इंजीनियर और जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशंस है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, वो कैंडिडेट स्पेशली इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल मानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 27 मार्च 2024 रखी गई है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2024। इसकी रिलीज डेट है 23/2/2024। अभी नीचे आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले जनरल मैनेजर स्ट्रक्चरल डिजाइन की यहाँ पे पे स्केल है 90,000 से लेकर 2,40,000 E6 में इनको अपलोड किया जाएगा। यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई, मैक्सिमम एज 49 वर्ष है। कैंडिडेट के बाद में फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिजाइन की भी पे स्केल है 90,000 से 2,40,000 रुपए रहेगी। इसकी एक वैकेंसी है, एज लिमिट 49 वर्ष है। कैंडिडेट के पास में फुल टाइम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें भी 15 साल का एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड किया गया। फिर 3 नंबर की वैकेंसी है जनरल मैनेजर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। इसकी आईडीए पे स्केल है 90,000 से 2,40,000 रुपए। एक वैकेंसी निकाली गई है, एज लिमिट है मैक्सिमम 49 वर्ष। फुल टाइम डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए और टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें भी रिक्वायर्ड किया गया। एडिशनल जनरल मैनेजर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की आईडीए पे स्केल है 80,000 से 2,20,000 रुपए। इसकी एक वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 45 वर्ष। फुल टाइम डिग्री इन आर्किटेक्चर में होनी जरूरी है, 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद में एडिशनल जनरल मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशंस की बात करें तो आईडीए पे स्केल 80,000 से 2,20,000 रुपए। इसकी एक वैकेंसी मैक्सिमम एज 45 वर्ष है। सीए, आईसीडब्ल्यूए या फुल टाइम एमबीए फाइनेंस, पीजीडीएम फाइनेंस में होना जरूरी है, 12 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर स्ट्रक्चरल डिजाइन सिविल की बात करें तो आईडीए पे स्केल यहाँ पे 70,000 से 2 लाख है। इसकी एक वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 41 वर्ष। फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इसके इक्विवेलेंट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। यहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया। फिर मैनेजर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की आईडीए पे स्केल है वो 60,000 से 1,80,000 रुपए। इसकी 2 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 37 वर्ष। फुल टाइम डिग्री इन आर्किटेक्चर में होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रक्चरल डिजाइन सिविल की बात करें तो आईडीए पे स्केल 60,000 से 1,80,000 रुपए। 2 वैकेंसी निकाली गई, मैक्सिमम एज 37 वर्ष। फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिजाइन की बात करें तो आईडीए पे स्केल है 60,000 से 1,80,000 रुपए। इसकी एक वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 37 वर्ष। फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद में डिप्टी मैनेजर एचआरएम की आईडीए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपए। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, मैक्सिमम में 33 वर्ष। फुल टाइम एमबीए एमएसडब्ल्यू या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम कैंडिडेट से मांगा गया। फिर डिप्टी मैनेजर क्वांटिटीज सर्वेयर सिविल की आईडीए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपए। इसकी एक वैकेंसी, मैक्सिमम एज 33 वर्ष। फुल टाइम
डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। कैंडिडेट के पास पीजी की क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। डिप्टी मैनेजर क्वांटिटेटिव सर्वेयर इलेक्ट्रिकल की आईडीए पे स्केल 60,000 से 1,60,000 है, सॉरी 50,000 से 1,60,000 है। इसकी एक वैकेंसी निकाली गई, मैक्सिमम 33 वर्ष फुल टाइम डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड किया गया है। फिर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रक्चरल डिजाइन सिविल की आईडीए पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है। इसकी एक वैकेंसी है, मैक्सिमम 33 वर्ष फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना रिलेवेंट फील्ड में जरूरी है। फिर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिजाइन की बात करें तो आईडीए पे स्केल 50,000 से 1,60,000, नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, 33 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज है। फुल टाइम डिग्री इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया है। फिर सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो आईडीए पे स्केल है 40,000 से 1,40,000 है। इसकी टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया। उसके बाद है अगली वैकेंसी पे अपन चलते हैं तो सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की आईडीए पे स्केल 40,000 से 1,40,000 है। इसकी 10 वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष है। फुल टाइम डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसकी समकक्ष होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर कैंडिडेट से मांगा गया है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लोग की बात करें तो आईडीए पे स्केल 40,000 से 1,40,000, टोटल वैकेंसी 4 है। मैक्सिमम एज 29 वर्ष, फुल टाइम एलएलबी की डिग्री होनी जरूरी है। इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो आईडीए पे स्केल 27,270 ओपन एंडेड है। S3 में यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात है 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसकी मैक्सिमम एज है 28 वर्ष है और कैंडिडेट के बाद 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया गया। एन रिजर्व की 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 10 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है। ये इस बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है इसमें। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आईडीए पे स्केल 27,270 है। S3 में अपॉइंट किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 10 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई। कैंडिडेट के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना जरूरी है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं मांगेगा। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग की बात करें तो कैंडिडेट जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो पोस्ट संख्या 1 से 6 तक का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 28/2/2024 को जो कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। 27/3/2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसमें डेट दी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 28/2/2024 और जो क्लोजिंग डेट है वो 27/3/2024 रखी गई है। उसके बाद वैकेंसी जो 7 से 19 तक है तो उसका लिंक है वो जल्द ही एनबीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो 7 से 19 तक की जो वैकेंसी है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे कैंडिडेट है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं तो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है वो करना है। आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो करना है। मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी की मार्कशीट है आपको उसको स्कैन करनी है जिसमें डीओबी मेंस ऑल नेसेसरी जो पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग उसको आपको स्कैन करके रखना है। पोस्ट क्वालिफिकेशन से संबंधित एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके हैं तो उसको आपको संभाल के स्कैन करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद पेमेंट और फी की अपन बात करें तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो और आगे एप्लीकेशन फी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें सभी वैकेंसीज के लिए 1,000 रुपये फी रखी गई। ओनली मैनेजमेंट ट्रेनिंग लोग के लिए यहाँ पे 500 रुपये फी रखी गई है। SC ST PWD और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनको फी से एग्जम्प्टेड रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें तो पोस्ट लेवल E6, 5 और 4 के लिए पर्सनल इंटरव्यू रखा गया। E3, E2, E1 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू रखा गया। S3 की बात करें तो इसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट रखा गया है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। S3 की वैकेंसी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लो है तो उसमें कैंडिडेट को क्या दी जाएगी 40,000 से 1,40,000 रुपए जो कैंडिडेट को यहाँ पे पे स्केल दी जाएगी। इसके साथ ही जो कैंडिडेट है उनको सभी प्रकार की जो अदर फैसिलिटीज है DA HRA वगैरह वो भी सारा यहाँ पे पेड किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सारी क्वालिफिकेशन सब रिकॉग्नाइज AICTE या UGC या स्टेट टेक्निकल बोर्ड से होनी जरूरी है। रेगुलर मोड में कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट
कर सकते हैं। उसके बाद में इसके संबंध में कोई भी कोरिगेंडम वगैरह जारी होगा तो वो www.nbccindia.in के कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो कैंडिडेट है वो लगातार इसकी विजिट करते रहे। तो दोस्तों ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें कैंडिडेट्स के लिए, हालांकि हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, बाकी कुछ वैकेंसीज है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में खासतौर से जिन डिप्लोमा या डिग्री की क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इसकी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।